राधा स्वामी। बोलो शून्य जी महाराज की। आज उपाध्याय जी ने फिर से काफ़ी महीनों के बाद अपनी सुरीली सी आवाज़ से, भजनों से और हृदय से गाई हुई सतगुरु की वाणी से, जिससे हम वंचित थे कुछ महीनों से, और इनके दर्शनों को, सतगुरु के दर्शनों को लालायत थे। और साथ में इनकी टीम, ये तबला वादक और ये जंजीरा बजा रहे एक बेटा इधर बैठा है। तो इंद्र अग्रवाल जी और हमारे जो म्यूज़िक के यहाँ पे ज्ञाता बैठे हैं, सब ये पूरी टीम को हमने बहुत मिस किया, सबने मिस किया। इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। जैसे हम इनको मिस कर रहे थे, इनको याद कर रहे थे, भले ही ये कहीं भी जाकर के किसी भी स्टेज पे गाते होंगे, पर आई एम श्योर कि महाराज जी इनके इर्द गिर्द इनको आशीर्वाद बरसा रहे थे। ये मेरे को यकीन है कि ये इनको, महाराज जी को हमेशा याद करते करते ही गा रहे थे। इसीलिए ये खिंचे हुए महाराज जी के दरबार में आ जाते हैं। और ऐसे ही हमारे कैमरामैन, इन्होंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, पर महाराज जी की वाणी को ये भी तरस रहे थे। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? तो ऐसे ही है, सतगुरु किसी के बांधे बनते नहीं, सतगुरु किसी के एक के नहीं, सतगुरु हम सबके हैं। ये पौधे, पत्ते, जीव जंतु, पूरी कायनात सब सतगुरु के भीतर है, और सतगुरु सबके भीतर है। आपके अंतरतम में सतगुरु ही बैठे हैं। आपकी धड़कनों में वो शून्य जी महाराज की जो वाणी है वो गूंजती रहती है। आप घर में जब भी महाराज जी के दर्शन करते हैं अपनी फोटो में या उनकी वाणी के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपके अश्रु आ जाते थे। मैं देखती थी आपको, कभी कभी मैं रोते भी देखती थी। और जब आप रो रहे होते थे महाराज जी को याद करके, तो मैं भागी भागी महाराज जी के पास जाना, महाराज जी आपके बच्चे आपको बहुत याद कर रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो आपके साक्षात दर्शनों को तरस रहे हैं। महाराज जी कृपा करो, कृपा करो, महाराज जी शांति करो। ये जो बीमारी फैली है इससे दुनिया को बचाओ, एक ही मेरी प्रार्थना रहती। महाराज जी फिर से इस प्यारी सी बगिया में वो आपके बच्चे आए और आकर के यहाँ पर बैठें और ठंडी ठंडी ये मंद मंद हवा के झोंके लें, जो झोंके आपको छू करके आपके बच्चों को छू रहे हैं। फिर से वो इस छोटे से प्यारे से मंदिर में, जो कि एक सतगुरु का परिवार है प्यारा सा, इस छोटी सी बगिया में फिर से वो चांद अपनी चांदनी सतगुरु को छू करके बच्चों के ऊपर फैल जाए। फिर से वो बूंदें, बारिश की बूंदें जो कि हर सत्संग में बरसती हैं, कहीं कहीं से बादल जो हैं खुशी से झूम झूम के आते हैं कि आज महाराज जी बाहर आएंगे, आज महाराज जी के फिर से दर्शन होंगे। महाराज जी के दर्शन बादलों को भी आपके साथ ही प्यारे हैं। आपके बिना महाराज जी के दर्शन बादल भी नहीं करना चाहते, और वो अवश्य अपनी ड्यूटी कहीं से छोड़ करके इस रामगढ़ के छोटे से प्यारे से मंदिर के ऊपर अपनी बूंदों के माध्यम से बरसने लगते हैं। अभी महाराज जी आ रहे थे तो वो बूंदें दोबारा से महाराज जी के ऊपर थोड़ी थोड़ी पड़ने लगी, और महाराज जी बोले कि आज फिर वर्षा हो रही है।
वो सतगुरु के प्रेम की वर्षा है और वो बूंदें भी अछूता नहीं रहना चाहती हैं। जैसे आप महाराज जी को छूना चाहते हो, महाराज जी को आलिंगन करना चाहते हो, पास से पास, पास से पास आप महाराज जी को पकड़ना चाहते हो, ऐसे ही वो बूंदें भी, वो भी किसी ना किसी तरह से महाराज जी को छूती हैं। वो हवाएं बेशक थमी हो, पर जैसे ही महाराज जी बाहर निकलते हैं तो वो कहीं से आके महाराज जी को छू के हम सबको छू जाती। तो ये महाराज जी का प्रेम नहीं तो क्या है। अभी उपाध्याय जी अपने भजनों के माध्यम से हमारे ही हृदय को महाराज जी तक पहुंचा रहे थे। तो जब मैं ये आपको बोलती थी, कभी कभी अक्सर सत्संगों में मेरे मुंह से ये निकल जाता, निकलवाने वाले भी हमारे सद्गुरु ही हैं, कि कभी भी सत्संग को चूका मत करें। ये मत सोचें कि चलो नेक्स्ट में चलेंगे, आज मेरे भतीजे की शादी है, आज फलां जगह पार्टी है। ये जो सत्संग है ना, सत्संग, इसमें शक्तियां उतरती। क्यों उतरती हैं उसका मैं कारण बताती हूँ आपको। हम सब उस टाइम सतगुरु के साथ इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। हमारी जो सोच है उसमें नेगेटिविटी नहीं होती। हमारी सोच उस टाइम उस परम सत्ता, उस हमारे सतगुरु के साथ ऐसे जुड़ी हुई होती है, तो वो एक जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है। वो इन आंखों से नहीं आप देख सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं। हम उसको महसूस करते हैं। कैसे? जैसे कोई समाधि में बैठा है तो हम तो उसको देख रहे हैं कि वो समाधिष्ट है, हमें वो आनंद नहीं आ सकता जो वो व्यक्ति उस टाइम आनंदमय अवस्था में बैठा हुआ होता है। वो गुम होता है, कुछ कर नहीं रहा, आंखें बंद हैं, बिल्कुल स्थिर है, वो संसार से कट के अंदर को मुड़ा हुआ होता है। तो भगवान, जब उद्धव ने भगवान से कहा, भगवान कृष्ण से, कि जब उद्धव को पहचान आई कि भगवान कृष्ण कोई आम नहीं है, ये भगवान है, साक्षात विष्णु का अवतार है, तो उद्धव ने सवाल किया कि कृष्ण, केशव, अभी तो तुम्हारे हम दर्शन कर सकते हैं, पर एक समय ऐसा भी आएगा कि जब शरीर रूप में तुम नहीं रहोगे, ये पूरी परम सत्ता, पूरी कायनात का एक रूप बन जाओगे, तो आम व्यक्ति आपके दर्शन करने को तरसेगा, आपको देखने को तरसेगा, आपको सुनने को तरसेगा। तो उस समय क्या होगा? तो भगवान ने कहा कि जो भी मेरे साथ जुड़ा रहेगा तो मेरे को वो महसूस कर सकेगा। फिर भी उद्धव ने कहा, नहीं, आम इंसान जो है वो संसार में रहते हुए किसी को साक्षात रूप में देखना चाहता है, जो कि उसका भगवान हो, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो हनुमान जी के रूप में हो, चाहे वो भगवान कृष्ण के रूप में हो। रूप तो देखो अलग अलग नहीं है, वो एक ही है। वो जो अंतरात्मा, वो जो लौ है ना, वो जो हम सब के भीतर है, उसका एक ही रंग है। बिल्कुल जैसे एलईडी बल्ब होता है ना, उसकी रोशनी होती है बहुत चमकदार, तो हम सबकी आत्मा का वही रंग है, बिल्कुल सफेद। जैसे एलईडी बल्ब चमकता है, ऐसी ही हमारी आत्मा, चाहे वो चूहे की आत्मा हो, चाहे कीड़ी की हो, चाहे इंसान की हो, चाहे किसी पशु पक्षी की हो, तो वो आत्मा का एक ही रंग है, वो चमक, इतनी चमक जिसको हम इन आँखों से सहन नहीं कर पाते। फिर भी उद्धव ने कहा कि आपको किसी रूप में तो वो इंसान देखना चाहेगा,
क्योंकि हम तो अपनी आत्मा को ही नहीं देख पा रहे, उस आत्मा में बैठे परमात्मा को कैसे देखेंगे? क्योंकि हम संसार में खोए हुए हैं और कसूर हमारा नहीं है। भगवान ने क्या किया, हमें बनाया, हमें बना करके हमारे भीतर बैठ गया चुपचाप। वो जैसे होता ना, कंप्यूटर की चिप डाल दो तो वो चिप डाल देते हैं, उसमें सारा डाटा जो है वो स्टोर होता जाता है। आप कंप्यूटर पे कुछ भी एक्सप्लोर करो, कुछ भी देखने की कोशिश करो, धार्मिक या अधार्मिक, तो वो उस चिप में चला जाता है। तो बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उसको आप कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय भी कर दिया पर उसकी उस चिप से वो पूरा डाटा निकल आता है। तो ऐसे ही इंसान है, भगवान वो चिप बन के हमारे भीतर बैठ गए। जो हमारे कर्मों का हिसाब जो है वो लगातार नोट डाउन हो रहा है, चाहे वो सोच से हो, चाहे वो वाणी से हो, चाहे वो कर्मों से हो। आप जाने अनजाने किसी को मन में गाली दे रहे हो, जाने अनजाने किसी से प्रेम कर रहे हो, जाने अनजाने भले ही आप धन से या मन से या तन से सेवा ना दे सको, पर एक सोच ही लिया ना, एक जैसे कंपैशन आ गया, तो वो भी नोट डाउन हो जाता है और वो ज़्यादा नोट डाउन होता है क्योंकि उसमें दिखावा नहीं है। तो ऐसे ही जब उद्धव ने कहा कि भगवान आपके दर्शन कैसे होंगे, लोग रोएंगे, लोग परेशान होंगे, उनको आपकी वाणी को सुनाने वाला कौन होगा, आपका कौन सा ऐसा रूप है जिसको लोग देख करके निश्चिंत हो जाएंगे कि कोई बात नहीं, कोरोना आया है, हमें नहीं छू पाएगा, अगर वो आ भी गया है तो हम ठीक रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे सतगुरु हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। आप निश्चिंत हो। और आपको पता है देर अबेर हम अपने गुरु के दर्शन कर ही लेंगे। तो भगवान ने फिर उस टाइम यही उत्तर दिया कि जो मेरे को जिस रूप में देखेगा मैं उसका हो जाऊंगा, मैं उसको दर्शन दे दूंगा। तो जब भी महाराज जी को, अगर हम कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं तो कृष्ण को इमेजिन करते हैं तो ऐसे लगता है कि महाराज जी ही भगवान कृष्ण थे। अगर भगवान राम की कथाएं सुनते हैं तो वो सुनते सुनते मन इतना मगन हो जाता है कि महाराज जी ही उस धनुष के साथ, उस मुकुट के साथ, या उन भगवे वस्त्रों में जब इनको वनवास हुआ था तो वो जंगलों में नंगे पांव चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारा जो मन है ना, ये अपने सतगुरु को हर रूप में ही देख सकता है। कभी कभी किसी के माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, वो बच्चे महाराज जी को अपने पिताजी के रूप में देखते हैं और महाराज जी को देख के उनको अपने पिता का जो प्यार है बच्चों को या माँ का प्यार है तो वो महसूस होने लगता है। महाराज जी की जो मुस्कुराहट है जब आपके ऊपर पड़ती है तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे आपके शरीर के पूरे दुख दर्द जो है ना वो खत्म हो गए, एक जैसे एनाल्जेसिक मिल गया। बहुत गंभीर बीमारी में भी जब महाराज जी की वाणी हम सुनते हैं टेप के माध्यम से तो कहीं ना कहीं शांति सी उतर आती है। अब मीराबाई, मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मीराबाई से बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं। मीराबाई ने एक तरफा प्यार किया। मीराबाई ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को लेकर के पूरा जीवन प्यार करती रही और इतने दुख सहे, इतनी परेशानियाँ, क्योंकि राजघराने को ये मंजूर नहीं था कि मीरा एक मूर्ति से भी प्यार करे।
वो साक्षात किसी इंसान से प्यार नहीं कर रही थी, मूर्ति भी किसकी? भगवान की। और भगवान से प्यार करना क्या पाप है क्या? भगवान से प्यार करना तो पाप नहीं है। वो कोई फिजिकल प्यार नहीं है, वो तो मन की लगन लगी हुई है। अब महाराज जी के साथ आपकी लगन लगी हुई है, महाराज जी के साथ आप कोई भी घर में भोजन बनता है तो महाराज जी को आप पहले भोग लगाते हैं, आप कहते हैं नहीं पहले मेरे सतगुरु इसका स्वाद चखेंगे फिर ही मैं इसको बांटूंगी, तो ये आपकी श्रद्धा है। तो जब आप घर में भोग लगाते हैं तो महाराज जी मुझे बोल देते हैं, अरे गुरु माँ आज हलवा किसी ने खिलाया है मुझे, आज बड़ा अच्छा हलवे का स्वाद आ रहा है और बहुत अच्छी खीर का स्वाद आ रहा है। तो इतने में फ़ोन आ जाता है, गुरु माँ आज मैंने खीर बनाई है और मैंने आपको भोग लगाया, क्या स्वादिष्ट थी? मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट थी। महाराज जी सुबह ही मुझे बता चुके हैं जब आपने भोग लगाया कि आज खीर खाई है, आज हलवा खाया है, आज पूरी खाई है। तो आप जो भी श्रद्धा सुमन महाराज जी को चढ़ाते हो, अपने घरों में जैसी भी बात करते हो, वो एक एक आपकी जो बात है वो महाराज जी को सुनाई दे जाती है। तो मीरा भाई इतना प्रेम करती भगवान कृष्ण से, इतना प्रेम, उसको राजवंश में इतनी प्रताड़ना हुई, इतना दुख, फिर भी वो टली नहीं। उसने भगवान के प्रेम में जहर भी पी लिया। वो कहती कि चलो इस बगावत के साथ आप लड़ नहीं सकते क्योंकि ये प्रेम ऐसा है, ये प्रेम की जीत, ये तलवारों से भी ज्यादा घातक है। ये प्रेम, तलवार भी इसके आगे फीकी पड़ जाती है। राजपूतानी थी, जिद्दी थी। तो जब हम प्रेम करते हैं या भगवान से या अपने सतगुरु की वाणी सुनते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इतने सारे सत्संगों में एक सत्संग लेकर के उसमें से एक ही 2 लाइनें लेकर के अपने जीवन का मंत्र बना लें। महाराज जी के इतने सत्संगों में से एक सत्संग में 2 लाइनें ही ले लें और उसको अपने जीवन का मंत्र बना लें। मेरे को आप सब में महाराज जी के दर्शन होते हैं और महाराज जी के भीतर अगर आप परम दयाल जी का नाम लेते हैं उनके दर्शन होते हैं, मानव दयाल जी की बात करते हैं उनके दर्शन होते हैं, दाता दयाल की बात होती है उनके दर्शन होते हैं। ये आचार्य ज्योति रानी बैठी हैं, इन्होंने इतनी किताबें लिखी, हैदराबाद से आई, हमारी वरिष्ठ आचार्य हैं, ये डॉक्टरेट हैं और बहुत सारी किताबें ये तेलुगु में लिखती हैं। और हमेशा जब भी महाराज जी का सत्संग होता है तो ये एक ना एक किताब इनकी लिखी हुई होती है। तो लोग उस वाणी को पढ़ते हैं, वो दाता दयाल की वाणी और परम दयाल जी की शिक्षा। तो वो कौन है? वो शरीर कहाँ गए? क्या आपको कभी दर्शन नहीं हुए महाराज जी के भीतर? मुझे तो जब मैं महाराज जी की दाढ़ी देखती हूँ तो मुझे परम दयाल महाराज जी की दाढ़ी नजर आती है। महाराज जी की आंखें देखती हूँ तो वो मुस्कुराहट देखती हूँ तो मुझे मानव दयाल जी दिखने लग जाते हैं। और जब कृष्ण की बात सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सुदर्शन चक्र लिए हुए यही हैं वो। तो ये जो हम वेद करते हैं ना, वेद जब तक वेद रहेगा, अब नारायण है, जब नारायण की भक्ति, कोई नारायण की बात करता है तो महाराज जी मुझे उस रूप में नजर आने लगते हैं। मैं अपनी बात ही नहीं कर रही, जब मैं कहती हूँ तो आपको ये कहती हूँ कि आप सब हो, मैं तो हुई नहीं, मैं तो शून्य हो गई, शून्य। तो जब हम शून्य ही हैं, और महाराज जी से क्या सीखा? महाराज जी से सीखा
कि सफाई करो, मंदिर की भी सफाई करो, और जब मंदिर की सफाई कर दी तो मन की सफाई हो जाएगी। अगर आपने बाहर सफाई कर दी तो भीतर सफाई हो जाएगी। इसीलिए जब जब आप महाराज जी के दर्शन करते हो तो जुड़ करके अपनी जो मांगे हैं, जो क्वेश्चंस है, उनको आप बिल्कुल खत्म करके महाराज जी के दर्शन करो, बिल्कुल शून्य हो करके महाराज जी के साथ एक हो करके। जैसे राधा ने भगवान कृष्ण को कहा, जब वो जाने लगे कंस का वध करने के लिए, तो राधा रोज भगवान कृष्ण से बैठ कर के बांसुरी सुनती और उनसे बातें करती। तो वो एक समय आया, भगवान कृष्ण अब जाने लगे हैं और कंस का वध करने का टाइम आ गया, तो राधा आंखों में आंसू लिए हुए बोली कि भगवान अब समय आ गया, मुझे छोड़ के मत जाओ, आप मेरे से शादी कर लो। तो भगवान एकदम पीठ करके खड़े हो गए। ये बात सुनते ही उन्होंने पीठ कर ली राधा की तरफ। अब राधा बहुत रोने लगी, बिलखने लगी कि ऐसा मैंने क्या कह दिया, ऐसा मैंने क्या ऐसा अपराध कर दिया कि आपने पीठ ही कर ली। तो जब वो बहुत रोने लगी तो भगवान राधा की तरफ मुड़े। जैसे ही राधा की तरफ वो मुड़े तो वो राधा ही थे। राधा चकित रह गई कि वो राधा के ही दर्शन कर रही है। वो भगवान कृष्ण राधा ही बन गए और राधा के ही दर्शन हो रहे हैं। तो राधा एकदम आंखें पोंछ के खड़ी हो गई हाथ जोड़ के कि भगवान ये कैसी लीला। तो भगवान कहने लगे, राधा, मैं जब तुझे देखता हूं तो मुझे तेरे में भी राधा नजर आती है, और जब मैं खुद को देखता हूं तो मेरे भीतर भी राधा ही है। तो शादी तो दो शरीरों का, दो आत्माओं का मिलन है, पर जब हम एक हैं, मैं ही राधा हूं, तू ही राधा है, तो फिर किससे शादी, किसकी शादी। राधा एकदम, राधा को ज्ञान उतरा, चरणों में गिर गई। तो वही चीज है कि जब हम एक हैं, ये जो भेद है औरत और स्त्री का, ये कोई भेद नहीं। आपकी आत्मा का मैंने बोला ना, एक ही रंग है। ये शरीर बाहर से है, ये मेल है, ये फीमेल है। हम सब अपने भगवान की राधा हैं। एक ही मर्द है, वो है हमारे परमात्मा। हम सब, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो सब औरतें हैं। औरत का मतलब ये होता है शक्ति। वो शक्ति, वो शक्तिपूर्ण, और वो शक्ति में क्या है, भगवान बैठे हुए हैं। उसमें भगवान का वास है, आपके सतगुरु का वास है। तो सतगुरु भगवान कृष्ण का रूप लेकर के हमारे बीच में आ गए, और उनकी जब हम वाणी सुनते हैं, यही वाणी अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भी सुनी थी, और यही वाणी भगवान कृष्ण ने जब वो शांति दूत बन के दुर्योधन के दरबार में गए तो वहाँ सुनाई थी। यही वाणी द्रौपदी को सुनाई थी, और यही वाणी आज हम सुन रहे हैं। तो सतगुरु जो है वो परमात्मा का रूप धर करके हमारे बीच में उतरे हैं। तो चूको मत, चूको मत। बहुत समय हमने गवा दिया, बहुत समय गवा दिया। वही माँ दुर्गा है, वही माँ काली हैं, वही शून्य है, सब कुछ वही है, वही कायनात है। ये पूरी कायनात, उसका विराटतम रूप, आप इन आँखों से उसके दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए
भगवान ने हमें तीसरा नेत्र दिया, जिसको हम साइंस में पाइनियल ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड वो बोलते। तो वो सबका थोड़ा थोड़ा एक्टिवेटेड है, पर पूर्ण एक्टिवेशन तब होती है जब हम सतगुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। वो जो वैर विरोध, वो जो घृणा, वो जो हेट्रेड, उसको ख़त्म कर देते हैं। और वो जो मनगढ़ंत बातें कि फ़लाँ ने फ़लाँ को जहर दे दिया, फ़लाँ ने फ़लाँ को मारने की कोई, वो मनगढ़ंत बातें हैं। वो जो हम दूसरे को नीचे गिराने की बातें करते हैं, उसको ख़त्म करके ये जो अपनी इमेजिनेशंस है ना, झूठी इमेजिनेशंस, इसको ख़त्म करो। और सतगुरु एक ही हैं, सतगुरु जैसा कोई न है ना हो सकता है। गुरु एक ही होता है। हम सब गुरु के आगे सफाईदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं। आप सबको मेरा आशीर्वाद। और महाराज जी की वाणी को ऐसे पकड़ा करो, ऐसे जकड़ा, ऐसे आलिंगन किया करो जैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन होती ना, माँ होती है, वो अपने बच्चे को लिए हुए रहती है और ज़रा सी भी चोट नहीं लगने देती। ऐसे महाराज जी के शब्दों को अंदर लेकर के जाया करो और उनको भूला ना करो। ये नहीं यहाँ सुना और बाहर झाड़ दिया, धक्का मुक्की की, उसको मारा, इसको मारा, उसकी गालियाँ दी, घर में जा कर के नफ़रत पाल ली, उसने मेरे को गाली दी, मैं इसको दूँ। गुरु माँ की बातें कई बार अच्छी नहीं लगती, गुरु माँ डांट देती है। और डांटना भी क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सफाई करो, महाराज जी की बगिया की सफाई करो, सफाई करो, सफाई करो। जब यहाँ आते हो तोड़ तोड़ के ना जाओ चीज़ें, टैप तोड़ जाते हो, करे क्या, कुश्ती करते हो, क्या करते हो, जोर लगाते हो, यहाँ का घर का गुस्सा यहाँ निकालते हो। हर बार मुझे इतना मोटा बिल देना पड़ता है। हर बार यहाँ पे जब भी आप रह के जाते हो कुछ ना कुछ तोड़ जाते हो। जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तोड़ जाएंगे, और तो और टैप ही तोड़ जाते हो। फिर वो जो लगाए हुए हैं वहाँ पे कमरों में वॉश करने के, उनको ही तोड़ जाते हो। बताओ, अगर नहीं यूज़ करना आता तो भले मानसो किसी से पूछ लो कि इसको कैसे यूज़ करना है। पूछने में क्या हर्ज है, अब तक तो सारा समझ आ गई है। हर बार कुछ ना कुछ टूटा होता है, फिर गंदगी इतनी फैला के जाते हो। कितनी बार मैंने बोला कि प्लीज़ कमरा साफ करके दे के जाया करो, बड़ी कृपा है मुझे, मैं भी सफाइयाँ करती हूँ, आपको इसका सच में पाप लगेगा, मेरे लिए छोड़ जाते हो अपना गंद। ऐसे मत करो। आपको साफ कमरे मिले हैं तो जिम्मेवारी से सफाई करके जाया करो पूरी बगिया की। आगे से तो आप बहुत अच्छे हो, पर प्लीज़ थोड़े से और अच्छे हो जाओ, क्योंकि महाराज जी आपके भीतर बैठे हैं और वो आपको एक एक को देखते हैं, फिर मुझे बताते हैं। मैंने बोला महाराज जी प्लीज़ बताएं ये टैप कौन तोड़ के गया है, तो महाराज जी ने फिर आपका नाम बताया। अब मैं यहाँ नहीं बोलूँगी, फिर शर्म आएगी आपको, ठीक है। आगे से मेरी हाथ जोड़ के कृपा है कि अपने बर्तन जब खाना खाओ खुद धो के जाने हैं, सफाई से धो के जाने हैं। जो नहीं धो सकते उनके हाथ से पकड़ लो, तो आप सबके काम बनेंगे, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सबको मेरा प्यार भरा राधा स्वामी आशीर्वाद। तो कृपा मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे साईं। ऐसी मत दीजो मेरे सतगुर, सदा सदा तुद ध्याई। ऐसी मत दीजो मेरे सतगुर, सदा सदा तुद ध्याई। तुम करो कृपा मेरे गुरुवर, तुम करो कृपा मेरे सतगुर। तुम करो कृपा मेरे सतगुर,
तुम करो कृपा मेरे सतगुरु। तुम करो दया मेरे सतगुरु, तुम करो कृपा मेरे सतगुरु। ऐसी मत दीजो मेरे सतगुरु, सदा सदा तुध ध्याई। ऐसी मत दीजो मेरे सतगुरु, सदा सदा तुध ध्याई। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे सतगुरु, तुम करो दया मेरे सतगुरु। तुम ऐसी मत करो दीजो मेरे सतगुरु, सदा सदा तुध ध्याई। ऐसी मत दीजे मेरे सतगुरु, सदा सदा तुध ध्याई। तुम कृपा करो मेरे साईं, तुम दया करो मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं। ऐसी मत दीजे मेरे सतगुरु, सदा सदा तुध ध्याई। ऐसी मति दो मेरे सतगुरु, सदा सदा तुध ध्याई। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो दया मेरे सतगुरु। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे सतगुरु, तुम करो कृपा मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे सतगुरु। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे सतगुरु। तुम करो कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे सतगुरु। कृपा मेरे साईं, तुम करो कृपा मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। तुम करो कृपा मेरे साईं, करा मेरे साईं, तुम कर। आज महाराज जी की वाणी जो हम सुनेंगे उसमें एक आशीर्वाद हमारे जो इंद्र अग्रवाल जी हैं, जो आपके घरों घरों में महाराज जी की वाणी पहुंचाने का काम करते हैं सुबह और शाम। इनके सपुत्र श्री आलोक अग्रवाल जी का जन्मदिन भी है, तो इनके लिए आप जय हो। और बेटे की खूब लंबी आयु हो, खूब तरक्की करें, खूब खुशियां मिले आपको। तो कल हमारे शर्मा जी का जन्मदिन था, परसों है, ये आज है, आज इनका जन्मदिन है। से लाइन बना के ना
यहाँ से दर्शन करते हुए महाराज जी के चले। और जैसे पिछली बार महाराज जी ने कहा था ना कि जो भी मन में सवाल है, अगर अभी भी सवाल कोई बच गया है तो आप मन में उसको सोचते हुए जाएंगे तो वो सतगुरु तक पहुंच जाएगा। और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी मन में इच्छा है, मेरी यही सतगुरु के आगे प्रार्थना है कि वो पूरी हो, और जो अवश्य पूरी होगी। उसके बाद आप लंगर लें, प्रसाद लें और एक डिसिप्लिन मेंटेन करें।